गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज प्रेत सिद्धि से संबंधित एक वीडियो दे रहे हैं आपको। बहुत आसान विधि से किस प्रकार प्रेत को सिद्ध किया जा सकता है, अपने कार्य कराए जा सकते हैं और प्रत्यक्षीकरण होने पर वो दूर दराज की बातें भी आपको बताता है, भूतकाल बताता है, कुछ हद तक भविष्य की चीजें बताता है। लेकिन इस साधना को सावधानी के साथ करना जरूरी है। घर में नहीं कर सकते, जहाँ पर पति पत्नी बच्चे वगैरह रहते वहाँ नहीं कर सकते। किसी मंदिर में अलग से कोई कमरा बना हुआ हो वहाँ पे किया जा सकता है। शमशान में मंदिर में या कमरा बना हुआ हो वहाँ पे किया जा सकता है। सुनसान आपके खेत आदि में कोई जगह हो वहाँ पर किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर इस साधना को सुनसान जगह पे करना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, साहब हम हमारे घर नहीं कर रहे, हमने दूसरे के घर में कमरा किराए से लिया है। तो भाई उसके घर भी तो परिवार रहता है। तुम तो अपना कार्य सिद्ध कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि उसका भी परिवार है। कल तुमसे ऊंच नीच हो गई तो उसको भोगना उसको पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि इन चीज़ों को बहुत व्यवस्थित तरीके से करें। इसलिए आज जो विधान दे रहे हैं उसको इतना व्यवस्थित दे रहे हैं आपको कि इसमें उग्रता नहीं है, नुकसान नहीं है। करने को घर में किया जा सकता है, लेकिन हम राय नहीं देते कि आप इसको घर में करें, क्योंकि घर में केवल दैवी साधनाएं होनी चाहिए जिससे दैविक और राजसी ओरा बने, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा महिमा सब बढ़े, धन संपत्ति सुख समृद्धि हो। तामसिक साधनाएं हमेशा एकांत जगह पे करनी चाहिए। आप नदी किनारे कोई पेड़ हो तो वहां पे कर सकते हैं, कोई प्राचीन इमली का पेड़ हो वहां पे कर सकते हैं। तो साधना बड़ी विशेष है और ये साधना है एक दिवसीय, मतलब इसको अमावस्या पे ही करना है। अगर देखो पहले ही बार में इसके जबरदस्त अनुभव होते हैं, प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, नहीं होता तो आप अगली अमावस्या पे फिर दोहरा सकते हैं। इसमें होगा क्या, आपका सिर्फ एक ही दिन लगेगा, खतरा कुछ भी नहीं होगा इसमें, ना आप घर पे कर रहे हैं। तो इमली का पेड़ हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ठीक है, नदी किनारा हो गया, तो ये सब चीजें इसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि स्थान बहुत मायने रखता है साधना सिद्धि के लिए। लेकिन इन साधनाओं में एक चीज ध्यान रखें कि साफ सुथरी जगह हो, थोड़ी या तो हाइट वाली जगह बना ले पहले ही वहां पे, क्योंकि अगर अटाले में साधना नहीं की जाती, गर्मी का समय है, कोई भी जीव जंतु निकलते रहते हैं, तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपको सुरक्षा मंत्र इसमें सिद्ध होना चाहिए, घेरा मंत्र, ताकि आप उसे घेरा बना ले। कोई सा भी घेरा मंत्र आपको सिद्ध हो चलेगा, या फिर हमने जय महाकाली साबर मंत्र वाले चैनल पर ही विभीषण वाला जो साबर मंत्र दिया है उसको, वो स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसको पढ़ते हुए अपने आसपास घेरा बना ले। 7 बार पढ़ लें, चाकू पर फूंक मार दें और उसी चाकू से घेरा बना लिया। उंगली पर फूंक मारकर भी उंगली से घेरा बना के बैठ जाएं। और इसके अंदर आपको इतर योनि वशीकरण यंत्र धारण करना चाहिए साधना के समय। ठीक है, इससे क्या होता है कि शक्ति के आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप इसमें दुर्गापता का यंत्र भी धारण कर सकते हैं, जिसमें सुरक्षा और कृपा दोनों प्राप्ति हो। दोनों ही यंत्र इसके लिए अनुकूल हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको नीली हकीक माला का प्रयोग करना है। कोई यंत्र वगैरह तो इसमें लगेगा नहीं, तो उसमें नीली हकीक माला जो हो प्राण प्रतिष्ठित सर्व कार्य सिद्धि के लिए, वही नीली हकीक माला का इसमें प्रयोग करें आप। अब इसको कैसे करेंगे आप, तो अमावस्या की रात्रि को काले वस्त्र धारण कर लें, एक पीतल की थाली ले लें और जो जगह बताइए उस अनुकूल जगह पर जाकर आप दक्षिण मुखी होकर बैठें। अपने सामने जो थाली है उसमें काजल पूरा भर दें, काजल से थोड़ा उसको प्लेन कर दें, जैसे लिपते हैं ना गोबर से, उस टाइप से, और हाथ पोंछ लें। पोंछने के बाद एक तिनके से एक विभत्स आकृति बनाए, जैसे भी आपको आ जाए भूत प्रेत की आकृति बनाते वैसे बना लें। इसके लिए काला जो क्वारपाटा होता है, जिसको एलोवेरा बोलते हैं, काले कलर का एक होता है, मतलब काला बोलते हैं उसको, हल्का काला, पूरा एकदम ब्लैक नहीं होता है। एक तो पूरा ग्रीन दिखता है आपको और एक हल्का काला होता है। तो उस काले ज्वारपाटे यानी एलोवेरा को अब कहाँ मिलेगा, तो ज्यादातर ये नर्सरियों में मिल जाता है, आप पौधे का पौधा ला सकते हैं वहां से। ठीक है, तो वहां से उसमें थोड़े टुकड़े कर लें, एक बड़े पत्ते के टुकड़े करें, एक टुकड़ा उस आकृति के मस्तक पर, 2 उसके दोनों पैरों पर रख दें। इससे उसकी उग्रता कम हो जाएगी और शांत रूप, सौम्य रूप में आपके सामने आएगा। ठीक है, ऐसा करके और फिर आपको इसके मंत्र का अनुष्ठान करना है। मंत्र को नोट कर लीजिए पहले, बहुत शानदार मंत्र है इसका। अच्छा, ये करने के बाद में इसके जो सीने पर है ना, एक काली हल्दी का टुकड़ा भी रखना है। वो भी आपको जो पूजन सामग्री की दुकान होती है वो मिल जाती है, नहीं होती तो यहाँ से सामग्री बुला भी सकते हैं। तो काली हल्दी का एक टुकड़ा उसके हृदय पे यानी सीने पे रख दें। और कच्ची धानी का जो तेल होता है, ये तेल जो होता है ये फिल्टर्ड तेल अलग होता है, एक कच्ची धानी का आजकल तो जगह जगह निकलने लग गया है। तो कच्ची धानी का कोई सा भी, चाहे सरसों का तेल हो या तेल का, वैसे सरसों का इसमें लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कच्ची धानी का सरसों का तेल, लंबी बत्ती लगाएं। ठीक है, और इसके लिए 7 दीपक कच्ची धानी के तेल के प्रज्वलित करें। दीपक में लंबी बत्ती रखाएं और उनके मुंह अपनी तरफ रखें। 7 लाइन से लगा दे दीपक और उनके मुंह अपनी तरफ रखें। मतलब थाली में आपने सारा व्यवस्थित जमा दिया, चित्र बना दिया,
एलोवेरा यानी क्वारपाटा रख दिया ऊपर, एक मस्तक पे, 2 नीचे, बीच में काली हल्दी रख दी उसके हृदय पे आकृति की, और 7 कच्ची धानी के दीपक अपनी ओर करके लगा लिए। काला आसन, काले कपड़े, ठीक है, करके बैठ जाए। इसमें आप चाहें तो अगर आपके पास धोती वगैरह नहीं है, नहीं पहन सकते, तो कुर्ता पजामा भी काला पहन के बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल वाला लेना, ऐसा नहीं कि बहुत टाइट हो और आपसे बैठते ही नहीं बन रहा है। और कर सकते हैं अगर कुर्ता पजामा नहीं, वैसे तो उसमें लुंगी पर्याप्त है, लुंगी हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें बैठने में भी आसानी आपको हो जाएगी और आप कहीं भी लपेट के बैठ सकते हैं। धोती जैसे नहीं पहनना है, सिर्फ एक लपेटना है और बैठ जाना है, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और इसके साथ इस साधना को आपको करना है। अब जो मंत्र है इसका, इसकी 31 माला जप करनी है आपको। 31 माला मंत्र जप में इसमें आपको इसके संपूर्ण प्रभाव दिखते हैं, शक्ति इसमें लगभग आती ही है, बस डर के आपको भागना नहीं है। अगर शक्ति प्रत्यक्ष होती है, अपनी इच्छानुसार जो आपको उससे मांगना है वो मांग लीजिए। अगर वो आपसे सामने खड़ी हो जाती है तो आप पहले माला जब पूरी करिए उसको देखते हुए, और जब वो आपको अगर बीच में बोल दे कि क्यों बुलाया मुझे, तो फिर माला रोक दीजिए और उसको कहिए कि मेरे आपके माध्यम से मुझे जन कल्याण करना है, इसलिए आपसे वचन चाहता हूँ। और जब वो बोले कि क्या वचन चाहते हो, तो आपको कहना है कि जब मैं आपको किसी भी कार्य के लिए बुलाऊं, आप आएंगे, जो भी कार्य का मैं आपसे निवेदन करूंगा आप उस कार्य को करेंगे, मेरे और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करेंगे। इस प्रकार से उससे वचन ले लें। अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं वचन दूंगा लेकिन निश्चित समय के लिए, तो उसके लिए आप समय निर्धारित कर सकते हैं, 5 साल 10 साल, जो भी जिसमें वो अनुमति दे उस समय को आप निर्धारित कर सकते हैं। उसके बदले में वो भी अपनी कोई अगर इच्छा आपके सामने प्रकट करते हैं तो वो एक अलग विषय है, वो आप अपनी बुद्धि के अनुसार सोच विचार कर उनको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस साधना को कंप्लीट किया जाता है। मान लीजिए कि पहली बार देखो, अनुभव तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएंगे इसमें। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं भी आना तो साधक की हालत खराब हो जाती, इतने अनुभव होते हैं। कोई पीछे से चढ़ रहा है, ऊपर हाथ लगा रहा है, लेकिन जैसे घेरा बना लेंगे तो ये चीज नहीं आएगी। अगर घेरा बंधन नहीं किया, सिर्फ शरीर बंधन ही किया है, तो फिर ये सब चीजें होगी। और घेरा बना लिया तो घेरे के बाहर तेज हवाएं चलेगी, सब कुछ होगा। अब जब आप 7 दीपक लगाएंगे तो एक समस्या ये है कि उन 7 दीपकों को हवा अगर चल रही है तो आप कैसे करेंगे। तो आप एक दिन पहले ही जहां आपको साधना करना है वहां कम से कम आप 1 फीट का गड्ढा कर लें, जहां पे दीपक लाइन से लगाना है, आधे फीट का तो भी कर लें और थोड़ा चौड़ा करें, और उसके आसपास ईंटें लगा दें, ठीक है। और कुछ ढकने के लिए थोड़ा सा रखें ऊपर, ताकि दीपक प्रज्वलित करके आप ढक देंगे तो आपके पूरे साधना काल में दीपक चलते रहेंगे, बंद नहीं होंगे। ये व्यवस्था पहले करनी चाहिए। अगर आप बाद में करेंगे उस समय तो आपका समय निकल जाएगा और साधना आप कर ही नहीं पाएंगे। तो जो भी आपको, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आपको कोई साधना करनी हो तो आप पेपर पेन लेके बैठो, वीडियो पे सब कुछ नोट करो, और नोट करने के बाद में उसकी तैयारी पहले से ही करो। उसको इमेजिन करो, उसकी कल्पना करो कि मैं साधना कर रहा हूं तो यहाँ इसको ऐसे रखूँ, है इसको रखूँ। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगी, अरे मैंने इसको यहाँ रखना लेकिन हवा चली तो ये बंद हो जाएगा, अरे मैं इसको यहाँ पे कैसे रखूंगा, ये चीज कमी आ गई, अरे मैं पानी रखना भूल गया। तो वो सब चीजें आप पेपर पे नोट कर लोगे। अब मान लो इतनी दूर आप चले गए, आपने पानी रखा ही नहीं, क्योंकि घेरे से बाहर निकलने के लिए पानी छींटना पड़ता है पूरे घेरे के आसपास, फिर आप निकलेंगे, ठीक है। आप दीपक मान लो आपने भूल कर लिया, छोटी सी तेल की बोतल ले गए, वो साधना तक आपके दीपक चले ही नहीं। मान लो आपने उस टाइम गड्ढा किया ही नहीं, खूब हवा चल रही है, आपके दीपक चल ही नहीं रहे, तो आपकी सारी तैयारी वेस्ट हो जाती, फिर वो समय 1 महीने बाद ही आता है। तो इसलिए तैयारी पहले से करके रखना। हम लोग कोई भी तैयारी करते हैं किसी विशेष प्रयोग की, तो हमारे 6-6 महीने पहले से तैयारी होती है, तब जाके वो प्रयोग सिद्ध हो पाते हैं, क्योंकि पूरी तैयारी रहती है। 1 मिनट 1 सेकंड 1 पल का भी अल्टर नहीं होता उसमें कि कम ज्यादा होगा। तो अगर व्यवस्थित तरीके से साधना और प्रयोग करोगे तो लाभ होगा ही। सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं कि साहब जो उपाय दिए थे आपने, जो प्रयोग दिए थे, जबरदस्त लाभ हुआ उनसे, मकान खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बिजनेस चलने लग गया, रुके हुए पैसे आ गए, सैकड़ों लोगों के। क्यों? क्योंकि वो भाव के साथ करते हैं, तैयारी के साथ करते हैं, उनको इतना विश्वास है कि गुरुजी ने ये चीज दी और हम करेंगे इसको तो 100% होगा ही होगा। तो जब विश्वास के साथ व्यक्ति करता है तब उसके रिजल्ट आते हैं। जो कमजोर विश्वास वाले लोग हैं, एक अनुष्ठान किया नहीं किया, अरे क्या हुआ पता है, उन लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि उनका विश्वास शुरू से ही कमजोर रहता है। तो कमजोर विश्वास वालों को ना तो सिद्धि प्राप्त होती है ना उनकी कार्य सिद्धि होती है। जब आप पूर्ण विश्वास किसी पे करते हो तभी वो शक्ति आपकी मदद करती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण। ऋषि मार्कंडेय ने समझ लिया था कि भगवान शिव के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता काल से, क्योंकि भगवान शिव महाकाल है। उन्होंने बस पकड़ लिया भगवान को कि हे महाकाल अब आप ही बचाओ, भगवान ने बचाया। ध्रुव को पता था कि माता ने कहा है भगवान आ जाएंगे, मेरे को भगवान की गोद में बैठना, एक विश्वास था, एक जिद थी, तो भगवान आए। भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि इस खंबे को तोड़ के भगवान ही निकलेंगे। वो कोई अंतर्यामी नहीं थे उस समय कि उनको पता था कि अंदर उन्होंने देख लिया था, उनको ये प्रबल विश्वास था कि भगवान है अंदर तो आएंगे। अभी आप लोगों को कोई पूछ ले कि चलो तुम साधना करते हो
तुम हमें बोल दो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें आवाज देगी किसका काम ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुम बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि तुम्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपनी साधना पे विश्वास नहीं। तुम बोलोगे अगर मैंने बोल दिया सफल हो जाएगा और नहीं हुआ तो फिर मैं झूठा पड़ जाऊंगा, मैंने बोल दिया कि नहीं होगा और हो गया तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। तुम्हें इस चीज का भय है, क्योंकि न तो तुम्हें तुम्हारे मंत्र पे विश्वास है, न तुम्हारी साधना पे विश्वास है, न तुम्हारे गुरु पे विश्वास है। अगर विश्वास हो तो डंके की चोट पे जो मन में आ रहा हो तुम बोलोगे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो ये कलयुग में इसमें थोड़ी सी भी साधना, प्रयोग, उपाय आपने किए, साधना की है ना, तो उसका फल मिलेगा ही, वाक सिद्धि भी होगी, पर उसके लिए विश्वास होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को न खुद पे, न मंत्र पे, न गुरु पे विश्वास है, क्या उसके कार्य सिद्ध होंगे? चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।